वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी, वेलकम टू माय वीडियो नंबर 90। आज हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सबसे पहला टॉपिक उसके अंदर आ जाता है गुडविल। गुडविल का मतलब है मेरा ब्रांड नेम, मेरा नाम, मेरा रेपुटेशन जो मार्केट के अंदर है। तो गुडविल रेफर्स टू द गुड नेम और रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म, यानी वो नाम, वो शोहरत जो मैंने मार्केट में कमाई है अपनी मेहनत से, वही है मेरा गुडविल। तो मेरे पास दो तरीके की गुडविल हो सकती है, या तो सेल्फ जनरेटेड, मैंने खुद मेहनत करके हार्ड वर्क से कमाई है, या फिर दूसरा हो सकता है परचेज्ड, मैंने खरीद ली। मतलब किसी और ने वो बिजनेस किया था, किसी और का बिजनेस था, बड़ा बढ़िया चल रहा था, तो मैंने क्या करा, वो बिजनेस खरीद लिया। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया, तो व्हाट्सएप की अपनी गुडविल किसकी चली गई, फेसबुक के पास। ये है आपका गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू लगाना बहुत जरूरी है। गुडविल की वैल्यू होगी तभी मैं अपने बिजनेस की सही कीमत मार्केट में ले पाऊंगा। यानी अगर मैं अपने बिजनेस को बेचने जा रहा हूं तो उसकी एग्जैक्ट कीमत कभी पता नहीं लगा सकता, लेकिन एक आइडिया लगा सकता हूं। आइडिया किस चीज का, कि मेरी बिजनेस की कीमत है कितनी। तो मुझे गुडविल का आइडिया लगाने के लिए 3 मेथड्स हेल्प करते हैं। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, नाम से ही पता लग रहा है यहां पर एवरेज निकालने का। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा जितना भी प्रॉफिट हुआ वो ये मेरा सुपर प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन जब मैं सोल्व करूंगा तब मुझे पता लग जाएगा। तो हम इस तीनों पार्ट्स के लिए 3 वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट में शुरू करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है क्या? एवरेज प्रॉफिट बेसिकली एवरेज निकालते हैं। जैसे हम सपोज क्लास में 5 बच्चों के मार्क्स, एवरेज मार्क्स पता करने हैं, तो 5 बच्चों के मार्क्स को ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 5। यहां भी बिल्कुल सेम है। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो 5 साल का प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 5। लेकिन यानी कि प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स को ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। लेकिन एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? सपोज कई बार बिजनेस के अंदर ऐसी कंडीशंस हो जाती है जो एबनॉर्मल है। जैसे सपोज करो आग लग गई, लॉस बाय फायर, ठीक है, या चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट। ये नेचुरल नहीं है, ये बिजनेस में रेगुलरली नहीं होता। इसमें क्या होता है, बिजनेस के लिए ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, ठीक। तो इसने मेरे प्रॉफिट को या तो बढ़ा दिया होगा या घटा दिया होगा। एबनॉर्मल गेन, जैसे लॉटरी लग गई। तो कुछ चीजें बिजनेस के अंदर ऐसी होती हैं जो नॉर्मल नहीं होती, जो बार बार नहीं होती, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल। तो हमने क्या लिखा, इन एबनॉर्मल चीजों को बिजनेस से हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट मॉडिफाई कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद ब्रैकेट में लिखा हो सकता है इट इंक्लूड्स लॉस बाय फायर, यानी इस नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर लॉस बाय फायर इंक्लूड है। तो क्या करूंगा, इस लॉस बाय फायर को मुझे हटाना पड़ेगा। क्यों? सपोज 50,000 का स्टॉक जल गया, 50,000 का स्टॉक जल गया तो इसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, क्योंकि ये खर्चा मैंने P&L में दिखाया। मेरा लॉजिक क्लियर? अगर प्रॉफिट है 1 लाख का, ब्रैकेट के अंदर लिखा है इंक्लूड लॉस बाय फायर ₹50,000। इसका मतलब इस प्रॉफिट के अंदर लॉस बाय फायर इंक्लूड है, यानी ये लॉस इंक्लूड है। अब क्या हर साल आग लगती है बिजनेस में? नहीं, ये है मेरा एबनॉर्मल
इस एबनॉर्मल लॉस को ठीक कैसे करूं? ऐड। इसने मेरे प्रॉफिट को कम कर रखा होगा तो मैं क्या करूंगा? ऐड बैक एबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही रिवर्स इफेक्ट क्या होगा? रिवर्स इफेक्ट होगा एबनॉर्मल गेन का। सपोज क्वेश्चन में लिखा है 2017 के अंदर मुझे लॉटरी लगी 1 लाख रुपए की। अब हर साल तो लॉटरी नहीं लगती, हर साल तो मेरे पास पैसा नहीं आता, तो ये है मेरा क्या? एबनॉर्मल गेन। इस एबनॉर्मल गेन ने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। डन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में से इस एबनॉर्मल गेन को माइनस करना पड़ेगा, माइनस एबनॉर्मल गेन, तब जाके क्या आएगा मेरा? नॉर्मल। ऐसे ही इसके अंदर एक दूसरी चीज ध्यान देने वाली, क्वेश्चन में लिखा होगा मैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना भूल गया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई आग लगने से मुझे इंश्योरेंस कराना था, उसके लिए प्रीमियम पे करना था, वो भूल गया। क्या ये बिजनेस के लिए जायज खर्चा है या नहीं है? नॉर्मल एक्सपेंस है या नहीं? बिल्कुल है। तो अगर मैं नॉर्मल एक्सपेंस करना भूल गया तो क्या करूं? उस नॉर्मल एक्सपेंस को माइनस कर दूं। ऐसे ही मैं किसी से कमीशन लेना भूल गया, डिस्काउंट लेना भूल गया, यानी नॉर्मल इनकम लेना भूल गया, तो उसे क्या कर दूं? क्या करूंगा? उसे ऐड कर दूंगा। तो नॉर्मल इनकम अगर लेना भूल गया तो ऐड कर दूंगा, नॉर्मल एक्सपेंस खर्चा करना भूल गया जो जायज था उसे माइनस कर दूंगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इससे जाके क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ये जो मैंने क्लाउड में लिख रखा है। क्वेश्चन में 100% गिवन होगा, लिखा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कुछ खर्चे होते हैं जो बैलेंस शीट में आने थे। सपोज मैंने मशीनरी खरीद ली 50,000 रुपए की, लेकिन वो मैंने दिखा दी कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से गलती से क्वेश्चन कर दिया और वो मैंने क्या करा? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दी। तो इसने मेरे प्रॉफिट को क्या करा होगा? कम कर दिया होगा। था मेरी मशीनरी का खर्चा, आना था बैलेंस शीट में, लेकिन गलती से मैंने कहां दिखा दिया? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया तो इसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया। तो क्या करूंगा? ऐड बैक कर दूंगा। 50,000 की मशीनरी थी, ऐड बैक कर दिया। जैसे ही ऐड बैक करूंगा तो मतलब डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा। तो इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन मेरा क्या है? जायज खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन को मैं माइनस करूंगा। ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा। यहां तक का टॉपिक था आपका एवरेज प्रॉफिट का। अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि मेरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद आ जाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना ही बहुत जरूरी है। सबसे पहले मीना परचेज सिमीज बिजनेस। मीना ने सिमी का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 2015। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आर। 2015 को 1 अप्रैल 2015 को खरीद रहे हैं तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है। 31 मार्च 2013 40,000, लेकिन इससे आगे लाइन लिखी है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, यानी इस प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। दूसरा 2014 50,000 का प्रॉफिट, लेकिन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। 2015 वर्ड ध्यान देने वाला है एक्सक्लूडिंग, यानी कि एनुअल इंश्योरेंस के पैसे देने थे, लेकिन एक्सक्लूड का मतलब मेरे से ये छूट गए। ध्यान देने वाली बात, एक्सक्लूड। अब इंश्योरेंस के पैसे बिजनेस के लिए नॉर्मल एक्सपेंस है और वो देना भूल गया, तो यानी कि ये गड़बड़ थी नॉर्मल एक्सपेंस की, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये तो हो गया ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर
एनुअल का मतलब है यहां पर जब भी एनुअल वर्ड यूज होगा तो जितने साल भी दे रखे हैं उन सब में से माइनस। तो देखो सबसे पहले 40,000 का प्रॉफिट, तो मैंने एक टेबल बना ली एडजस्टमेंट करने के लिए। 2013 का प्रॉफिट ये रहा, 14 का ये रहा और 2015 का प्रॉफिट ये रहा। सबसे पहले 2013 में क्या गड़बड़ है वो ठीक करेंगे। एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो एबनॉर्मल गेन मतलब इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा, कम करना पड़ेगा, लेस एबनॉर्मल गेन 5,000 माइनस करना है, इसीलिए मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं। बाकी 2 सालों में इसकी कोई गड़बड़ नहीं। 2014 के अंदर एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, इसने मेरे प्रॉफिट को कम कर रखा होगा, ठीक करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड एबनॉर्मल लॉस। कौन से साल की गड़बड़ है? 2014, तो ठीक भी उसी साल में होगी 10,000। अब लिखा तो 2015 में, ये एक्सपेंस लिखा 2015 में है। अगर ये एनुअल वर्ड नहीं होता तो सिर्फ 2015 में से माइनस होता, लेकिन वर्ड लिखा है एनुअल, यानी हर साल में से माइनस होगा। तो इसका बेसिक सा फंडा है लेस। ये मेरा नॉर्मल एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, और एनुअल लिखा है तो तीनों सालों में से माइनस। अब मेरे पास एक नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे इन सब के। यहां पर रहेंगे 30,000, यहां हो गया 50, 60, 65,000, यहां हो गया आपका 40,000। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। 30,000 प्लस 55,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 3 साल, 5,000 1,25,000, तो 1,25,000 डिवाइड बाय 3, ऑलमोस्ट आपका आंसर आएगा 4,1,667 पॉइंट्स में आएगा। हमने राउंड ऑफ कर दिया। गुडविल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला था, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, यानी जितना मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके बाद में नंबर ऑफ ईयर से गिवन है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल्स टू 4,1,667 इंटू 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आपके पास जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8,334 आंसर। गुड, यही है आपका लॉजिक।